तो ये मेरा और अपना जो हमारे अंदर भरा हुआ है, इसको निकालने के लिए तप, सेवा और सुमिरन की साधना है। रामचरितमानस में अनेक कथा प्रसंगों के माध्यम से कैसे कैसे इन आसक्तियों को निकाला जाता है, अनेक प्रसंग है। नारद मोह का प्रसंग है, किस प्रकार से भगवान ने, नारद जी को भी मोह हो गया, नारद जी को भी आसक्ति हो गई, नारद जी को भी अहंकार हो गया। ये सारे रामचरितमानस में ऐसे ऐसे कथा प्रसंग हैं जो लीला करके हमको दिखाए गए हैं। एक प्रसंग बनाकर एक चरित्र के माध्यम से हमें दिखाए गए हैं कि हमारे जीवन में भी अगर ऐसा हो जाए, जो नारद जी जो हर समय नारायण नारायण करते हैं, सोचिए अगर उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली तो उनके अंदर अहंकार आ गया, तो हम लोग तो छोटा छोटा काम करते हैं तो हमें तो अहंकार आएगा ही कि अरे हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम इतने काबिल, हम इतने काबिल। नारद जी को इतना बड़ा अहंकार आ सकता है कि जो काम शिव जी नहीं कर पाए वो काम मैंने कर दिखाया, कोई नहीं कर पाता है वो काम मैं कर लेती हूँ। तो ये अहंकार जब उनके अंदर आया तो भगवान ने कितना खतरनाक खेल खेला, लेकिन नारद जी के कल्याण के लिए खेला। उनकी बंदर की शक्ल बनाई गई, किस लिए बनाई गई? ताकि उनके भीतर का विकार निकल सके। ये काम करता है हमारा गुरु, क्योंकि नारद जी ने भगवान से एक बात कही थी कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सोबेगी दास में तोरा। उनके अंदर अहंकार तो आ गया था, ये बात सही है, और जब अहंकार आता है तो उसके साथ साथ आसक्ति भी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों सगे भाई बहन ही हैं। जहाँ जिसको अहंकार होगा उसको आसक्ति भी होगी। तो जब नारद जी को अहंकार आया, उसके लिए भगवान ने तैयारी की कि भाई कहाँ ये अहंकार इनके भीतर आ गया है, चलो इस अहंकार को निकाला जाए। तो पीछे पीछे जब उन्होंने विश्व मोहिनी कन्या की रचना की तो उसके साथ आसक्ति भी आ गई नारद जी को, उसी के रूप पर मोहित हो गए। और फिर इस अहंकार और आसक्ति को निकालने के लिए भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ा। आप लोग सब जानते हैं कि जब नारद जी ने उनको श्राप दिया, सोचिए होता है ऐसा, ये नारद जी भगवान को श्राप दे रहे हैं जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते हैं। ये अहंकार और आसक्ति हमारा कितना पतन कर सकता है, हमें इसकी कल्पना नहीं है। आज अगर हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में कष्ट है, तो उसके कारण तो केवल दो ही हैं, चाहे जो भी हो, चाहे कोई साधक है, चाहे कोई विषयी व्यक्ति है, समझना तो दोनों को पड़ेगा कि ये अहंकार और आसक्ति ही हमारे सारे दुख का कारण है। हाँ, फायदा ये है कि अगर आप साधना से जुड़े हैं, अगर गुरु जी के चरणों में आपका समर्पण है, अगर आपके दिमाग में भगवान का सहारा है, अगर आपके दिल में भगवान का प्रेम है, तो आपका पतन नहीं होगा। प्रोसेस हो सकता है, लंबा समय लग सकता है, ऑपरेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप स्वस्थ हो जाएंगे अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, अगर गुरु के चरणों पर, अगर उनके वचनों पर आपको विश्वास है। नारद जी को भगवान पर विश्वास था, तो जो भी भगवान की लीला रची हुई उसमें तो कोई भी मोहित हो सकता है। तो नारद जी भी मोहित हुए, लेकिन भगवान ने उनका ऑपरेशन किया, और इस ऑपरेशन में उन्होंने दिखाया, उनको हल्ट किया। अहंकार को हल्ट करके, तोड़ तोड़ के, काट काट के निकाला जाता है। तो हल्ट कर किया नारद जी को भगवान ने, जिस कन्या को वो प्राप्त करना चाहते थे उस कन्या का स्वयं वरण कर लिया। क्या था ये? उनके अहंकार के ऊपर हथौड़ा, क्योंकि तोड़ना था ना उनको अहंकार। तो उस अहंकार के ऊपर जब हथौड़ा चला और जब नारद जी की आंखें खुली, तब उन्हें समझ में आया कि ये क्या हो गया, भगवान हमारा इतना परम हित करने वाला है। नारद जी ने कहा था कि हे प्रभु, जिस प्रकार से भी मेरा हित हो आप मेरे साथ वो करना। तो भगवान कहते हैं नारद जी आप चिंता ना करो, आप मेरे परम प्रिय हो, मैं आपका खाली हित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। और वो परम हित उन्होंने ये किया कि उस परम हित को करने के लिए भगवान को एक अवतार लेकर आना पड़ा। उन्होंने श्राप दिया कि जैसे आज आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, मेरी बंदर की शक्ल बनाई, ये इसके लिए आपको एक ऐसा जन्म लेना पड़ेगा जब ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। समझ लीजिए कितना कितना उन्होंने भगवान तक को कितना उल्टा सीधा कहा है। आप लोग रामचरितमानस में जब पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, घोर आश्चर्य होगा कि जब हमारा अहंकार चढ़ के बोलता है तो हम गुरु जी को ही कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, गुरु जी को ही दोष देने लग जाते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। आज अगर हम भगवान को ही दोष दे रहे हैं तो इससे बड़ा पाप और भला क्या होगा। तो नारद जी का तोड़ने के लिए अहंकार
भगवान ने उनको चोट लगाई और उस चोट से जब उनका अहंकार टूटा और तब उनकी आंखें खुल गई, तो अल्टीमेटली भगवान ने उनका परम हित किया। ऐसे कितने प्रसंग हैं। सीता जी ने अपने जीवन में बहुत बढ़िया लीला करके दिखाई। हम लोग सुनते रहते हैं नवरात्रि में अक्सर ये प्रसंग, पिछली बार भी सुना था कि किस प्रकार से सीता जी के अंदर भगवान का सहारा थोड़ी देर के लिए हट गया। अगर हमारे अंदर से भगवान का सहारा दिमाग से हटता है तो हम दुनिया में फंसते हैं। दिल से भगवान का प्यार हमारे भीतर से जब हटता है तो हम दुनिया में फंसते हैं। और दुनिया में जब भी हम फंसते हैं तो किसमें फंसते हैं? माया में। जो नहीं दिखाई दे रहा है उससे दूर हो जाते हैं और जो दिखाई दे रहा है उसमें हम फंस जाते हैं। तो सीता जी ने भी अपने जीवन में सुंदर लीला करके दिखाई। जब धनुष यज्ञ हुआ तो सीता जी के मन में शक पैदा हो गया कि राम जी पता नहीं धनुष तोड़ पाएंगे भी या नहीं। हमें भी ऐसा लगता है कि ठीक है गुरुजी तो हैं, पर अब गुरुजी शरीर रूप में तो है नहीं, अब इतनी बड़ी बीमारी आ गई, अब वो होते तो हम उनसे पूछ लेते कि अब क्या करना है। अब तो अब वो है नहीं, तो अब तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब तो हमें ही तय करना है। तो सीता जी को भी लगा कि अरे राम जी हैं तो भले ही, लेकिन इतने सुकुमार हैं, इतने राजकुमार हैं कोमल से, इतने बड़े बड़े योद्धा जब धनुष नहीं तोड़ पा रहे हैं तो ये भी बेचारे कैसे तोड़ पाएंगे। सोचिए राम जी के प्रति सीता जी के मन में अगर शंका पैदा हो सकती है तो हम लोग क्या हैं। पर उन्होंने लीला करके इस प्रसंग के माध्यम से सिखाया, हमें बताया, हमारा मार्गदर्शन किया कि अगर हमारे जीवन में भी अगर सहारे में कमी आ जाएगी तो बात काम बनेगा नहीं। सीता जी के मन में इतनी सारी शंकाएं पैदा हो गई, सोचने लगी कि कैसे ये धनुष टूटे। तो मन ही मन भगवान को, देवताओं को मनाने लगी। शिव जी को मनाया, पार्वती जी को मनाया, गणेश जी को मनाया, धनुष को मनाया। धनुष से कहने लगी ये धनुष तुम ही हल्के हो जाओ। मन ही मन सोचने लग गई, अपने पिताजी से मन ही मन प्रार्थना करने लग गई कि अब तो केवल एक ही उपाय है कि पिताजी कह दे कि भाई चलो अब धनुष तो किसी से भी नहीं टूटेगा, तो ऐसा करते हैं कि अब सीता जी की जिसको मर्जी हो उसको ही माला डाल दें। मन ही मन वो पिताजी की शरण में जा रही है, लेकिन ये नहीं सोच रही है कि सामने भगवान खड़े हैं, उनकी शरण में क्यों नहीं जाए। जब साक्षात भगवान सामने खड़ा है, आज भगवान साक्षात हमारे भीतर है, हम उसकी शरण में नहीं जाते। हमारे जीवन में जब दुख आता है हम उसकी शरण में नहीं जाते, हम बाहर सोचने लग जाते हैं कि वो करे, कि वो करे, वो करे, कृपा हमें कहीं बाहर से मिल जाए। बाहर से कृपा नहीं मिलेगी, भीतर जाना है। इसीलिए गुरु जी कहते थे जीवन में जब भी कोई समस्या है सबसे पहले आंख बंद करके शांत होकर आप बैठिए, अपने अंदर झांकिए, क्यों आया ये आपके जीवन में, ये दुख क्यों आ रहा है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ आपके अंदर विकार आ गया है, कौन सा विकार आ गया है, शरीर में आ गया है कि मन में आ गया है कि बुद्धि में आ गया है, कहाँ। अपने उस विकार को पहचानिए। अपने विकार को हम खुद ही पहचान पाएंगे और अपने विकार को जब हम शांत मन से बैठते हैं तो हमें खूब दिखाई देता है, हमें अपनी गलतियां, हमें अपनी कमियां, हमें अपनी साधना में जहाँ हमारी गड़बड़ है तो सब कुछ हमें समझ में आती है, क्योंकि समझाने वाला अंदर बैठा है, वो हमें दिखाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर बीमारी को निकालने के लिए तैयार नहीं है, अगर पैर में कांटा चुभा है तो हम लंगड़ा लंगड़ा के ही जिंदगी भर चलेंगे कि उस कांटे को निकालेंगे। एक तरीका तो यही है कि भाई पहले कांटा ही निकाल लिया जाए, आराम से कांटा निकाल लो तो जिंदगी भर चल पाओगे, वरना जिंदगी भर लंगड़े हो जाओगे। आज हम सब लंगड़े होकर चल रहे हैं, किसी तरह से हम जीवन को धक्का दे देकर चल रहे हैं। मैं आप सभी साधकों को एक बार ये कहना चाहूंगी कि शांत मन से बैठकर अपने दोषों को पहचानें। मैंने पहले भी आपसे यही बात कही थी, मुझे बार बार यही लगता है कि हम लोग अपने दोषों को लिखें कागज पे कि मेरे अंदर ये कमी है, स्वीकार करें, अकेले में करें, किसी के सामने ना करें। लिखें कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरी अभी खाने से आसक्ति नहीं गई है, मैं ज़्यादा खाता हूँ, मैं किसी के कहने से खाता हूँ, मैं ताकत मान के खाता हूँ, मैं परिस्थितियों में बंधा हुआ हूँ, मैं व्यक्ति के दोषों में बंधा हुआ हूँ। और आप पाएंगे कि इतने बंधनों में हम फंसे हैं तो फिर हमारा जीवन तो ऐसे ही उलझा हुआ ही रहने वाला है। इसको अगर हमें सुलझाना है तो हमारे पास ये रामचरितमानस के दिव्य सिद्धांत हैं, और ये सिद्धांत अकाट्य हैं क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव के दिए हुए सिद्धांत हैं, ये कोई व्यक्ति के सिद्धांत नहीं है। और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, इसको ये समझने की भूल मत करिएगा कि ये कोई खाली गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिख दिया है। ये साक्षात भगवान शिव के दिए हुए सिद्धांत हैं और इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी इफ और बट की गुंजाइश
नहीं है। कितना हम उसको समझ पाते हैं, कितना हम उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं और कितना प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने प्राप्त नहीं किया है, यहाँ सब वो साधक बैठे हैं जिन्होंने उसको बहुत अनुभव किया है। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि हो गया, अभी तो बहुत अनुभव हो गया, कितनी बड़ी बीमारी थी, देखिए ठीक हो गई है अब हमारी, लेकिन अब आगे कौन कौन सी नई बीमारियां पैदा हो रही है उस पर ध्यान देना होगा। अब मानसिक रूप से आप सोचें, आर्थिक रूप से सोचें कि अरे पहले तो मेरा इतना था, ऐसा था, अब तो मेरा बहुत ये बढ़िया हो गया है, आगे आपके मन में कहाँ कहाँ गड़बड़ चल रही है उसको हमें काट काट के छांट छांट के निकालना ही पड़ेगा। और जब आप निकालने के लिए तत्पर होंगे तो भगवान भी हमारा साथ देगा। और भगवान को भी बड़ा कष्ट होता है हमारे इस अहंकार और आसक्तियों को निकालने में, क्योंकि रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को फोड़ा हो जाए, बच्चे के कोई फोड़ा हो जाए और उसमें मवाद भर जाए, गहरा घाव हो जाए, तो माँ क्या करती है? डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर के पास लेके जाती है तो डॉक्टर कहता है कि ये फोड़ा बहुत जहर भर गया इसके अंदर, इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। तो बच्चा बाद में रोता है, माँ पहले ही रोने लग जाती है, क्योंकि बच्चे को तो अभी पता ही नहीं है कि क्या ऑपरेशन की डिसाइड हुआ है कि क्या हुआ है। जब जाएगा थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में, तब रोएगा वो। लेकिन माँ तो बेचारी पहले ही रोने लग जाती है कि अरे बच्चे का ये काटना पड़ेगा, इसको बड़ा कष्ट होगा, तो क्या करे, ना ले जाए। डॉक्टर थोड़ी ना कहने आया था, वो तो खुद आई थी ना डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर के कहने पर माँ चीरा लगवाती ही है। वो ये नहीं कहती है कि रहने दीजिए, जहर फैल जाएगा तो देख लेंगे। उसे पता है कि अगर ये जहर ज़्यादा फैल गया तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है, इसलिए वो कहती है डॉक्टर से, आप रोने की चिंता मत करो। पैसा भी देती है, रोती भी है और चीरा भी लगाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये दोष निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा गुरु हमारे अंदर के दोषों को निकालता है, और जब वो निकालता है तो हमें कष्ट होता है, हम रोते हैं। ये जो परिस्थितियाँ, हमारे गुरु जी कहते थे, जो परिस्थितियाँ हमारी आती हैं ये हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, ये हमारा भला करने के लिए आती हैं। बोले इतनी खराब परिस्थिति है, इसमें क्या ही भला होने वाला है, हमें तो नहीं समझ में आता है कि इसमें किसका भला होने वाला है। बोले भला तो इसमें ऐसा है कि इससे तुम टूटोगे, ये परिस्थिति तुमको तोड़ने के लिए आई है, और जब तक तुम टूटोगे नहीं तब तक तुम अंदर से जुड़ोगे नहीं। बहुत बढ़िया बात अखिलेश जी महाराज कहते थे कि कौन थे वो, कबीरदास जी। कबीरदास जी जुलाहे थे ना, कपड़ा बुनते थे। तो एक दिन कपड़ा बुन रहे थे तो लोगों ने पूछा, अरे कबीरदास जी क्या कर रहे हो? बोले बस कुछ नहीं, वो कपड़ा बुन रहे थे, इधर से गांठ तोड़ी जाती है ना, ऊपर से जोड़ी जाती है। तो बोले बस कुछ नहीं, यहाँ से तोड़ रहा हूँ, वहाँ से जोड़ रहा हूँ। कबीरदास जी की तो भाषा आप जानते ही हैं। बोले बस करना क्या है, कपड़ा बुन रहे थे, बोले यहाँ से तोड़ रहा हूँ, वहाँ से जोड़। जब तक यहाँ से तोड़ेंगे नहीं तब तक वहाँ से जुड़ेगा नहीं। आप सोचे कि यहाँ से भी जुड़ा रहे, वहाँ से भी जुड़ जाए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला अध्यात्म जगत में नहीं है। इसीलिए कहा गया, राम जी ने बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। बोले ये 5 खूंटे हैं जिसमें इंसान बंधा हुआ है। जननी, माँ से आसक्ति, जनक, बंधु, सुत, दारा, बंधे ना हम सब इससे। तो बोले क्या करें, तोड़ दें क्या? नहीं भाई, तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने एक सुंदर सा एक उपाय बता दिया। बोले नहीं, तोड़ना नहीं है, तोड़ हमने दिया है तुमको, हम ही ने तो ये सब धागे तुमको दिए थे, तुम्हारी शादी हम ही ने कराई थी, तुमको बच्चे हम ही ने दिए थे, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले सबकर ममता ताग बटोरी। ये जो ममता के तागे हैं ना, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, तो तागे लगा रखे हैं हमने। किसी ने ज़्यादा मोटा लगा रखा है, किसी ने थोड़ा पतला लगा दिया है। हम लोग इस धागे को थोड़ा पतला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बोले एक काम करो, तोड़ोगे तो टूटने का तुम्हें दुख होगा, तोड़ो मत। बोले इन सारे पतले पतले धागों का 10 धागों को बट लो। सबकर ममता ताग बटोरी, इन सारे धागों को बट लो। बटना मतलब जानते हैं ना, ऐसे करके बट के जो धागों को रस्सी बनाते हैं। बोले सबकर ममता, ममता को बटना है, व्यक्ति को नहीं बटना है, पिताजी को छोड़ना नहीं है, पत्नी को छोड़ना नहीं है। बोले इसके अंदर जो आसक्ति का जो धागा है, केवल उस धागे को आप सबकर ममता ताग बटोरी। बोले फिर बटोर के करेंगे क्या इसका? बोले मन ही बांध बर, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जो ये डोरी तैयार हो,
अब डोरी तैयार हो गई तो कहीं तो बांधोगे, अभी तुमने यहाँ बांध रखी थी। बांधने की तुम्हारी आदत है, बांधना इंसान का स्वभाव है, बंधन में उसको आनंद आता है। तो बोले एक काम करो, इधर से निकाल के इधर जाओ, मेरे चरणों में जोड़ दो। बोले क्या मतलब हुआ साहब, कुछ समझ में नहीं आया। बोले सबके अंदर मैं ही बैठा हूँ, पत्नी के अंदर भी मैं, पति के अंदर भी मैं, तुम्हारे मान में भी मैं, तुम्हारे सम्मान में भी मैं, तुम्हारे पद में भी मैं, जितने ये 10 गिनती गिनाई गई है, बोले इस सब में मैं ही हूँ। मेरा मानकर इन सबकी सेवा करो, इन सबका प्यार करो, अपना मत मानो। मेरा का दादा हमने हटा दिया ना, बाकी सब कुछ वैसा ही है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, वैसा ही घर है, वैसा ही परिवार है, वैसे ही बाल बच्चे हैं, वैसा ही बिजनेस है, बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गीता जी में दिया गया है कि कहते हैं भोग जोग में राखई गोई, जनक जी का उदाहरण दिया है। बाहर से सब कुछ जैसा एक संसारिक इंसान वैसे ही जनक जी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। भोग जोग में मतलब जो भोग के अंदर योग होना चाहिए। घर में रह रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बाहर जब कोई सांसारिक व्यक्ति मिलता है तो वो सोचता है अरे ये क्या साधना कर रहे हैं, जैसे हमें वैसे ही तो ये भी है, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, दोनों में अंतर क्या है? अरे आपको पता नहीं है, दोनों में बहुत सा अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? तो बोले कि तुमने बाहर से मान रखा है, हम अंदर से मानते हैं। तुम व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, जब व्यक्ति दिल तोड़ेगा तो तुम रोगे, और हम तो भगवान समझ के कर रहे हैं, तो हम तो अधिकार रहित कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, योगी जी ने मंत्र दिया, गृहस्थ का केवल एक ही नियम उन्होंने दिया, और वो कहते थे अधिकार रहित कर्तव्य पालन। अगर आप घर में हैं, परिवार में हैं, बाल बच्चों के साथ में हैं, आप अपना कर्तव्य करिए। जिस क्षेत्र में भी हैं, हम अपना कर्तव्य करें। सामने वाला क्या कर रहा है इसको हम छोड़ते जाएं, कर्तव्य का पालन करें, अधिकार को छोड़ दें। आज सारा झगड़ा अधिकार का ही तो है ना, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, तो अधिकार को छोड़ दें। आप जब कर्तव्य करेंगे तो आप ये मत समझिए आपका अधिकार भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अधिकार को छीनने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप कर्तव्य करिए, अधिकार आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे। और ना भी मिले तो भगवान की सेवा तो हमें करनी है, भगवान सबके अंदर है, ये मानकर, ये जानकर। अगर घर में झाड़ू लगानी है, अखिलेश जी महाराज कहते हैं कि अगर घर में झाड़ू लगानी है, लगानी तो है ही, तो उसके 2 ही तरीके होते हैं झाड़ू लगाने के। घर में खाना बनाना है तो खाना बनाने के 2 ही तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि भाई घर में झाड़ू लगाओ, रोते रहो, मुझे ही लगानी पड़ती है झाड़ू, रोज नहीं क्यों लगाऊं, वो क्यों नहीं लगाता, बेटा क्यों नहीं लगाता, वो क्यों नहीं लगाती, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ही झाड़ू लगानी पड़ती है। रोते रोते आपने झाड़ू लगाती लग गई झाड़ू। और एक तरीका ये है कि आप झाड़ू तो लगानी पड़ेगी आपको, बहू लगाती ही नहीं है, लगानी तो आपको ही पड़ती है। तो जब लगा ही रही हो तो रो क्यों रहे हो? इससे अच्छा ये कहो कि प्रभु का मंदिर है, प्रभु आपका ही निवास है, प्रभु ये आपका ही घर है, मैं तो केवल आपकी सेवा कर रही हूँ, मैं तो आपकी कुछ सेवा कर नहीं सकती, तो चलो मुझे झाड़ू का अवसर मिला है तो प्रभु आपकी सेवा में झाड़ू लगा रहे। काम में तो कोई अंतर नहीं हुआ, सामने वाला तो कोई जान नहीं सकता कि आपने कौन सी झाड़ू लगाई, तो आप जान सकते हैं। पहली वाली झाड़ू लगाएंगी तो जीवन में तनाव आएगा, चिंताएं आएंगी, और दूसरी वाली अगर लग सके तो जीवन में आनंद आएगा, प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। तो चॉइस हमारी है कि हम क्या समझकर हम जीवन में व्यवहार करते हैं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि ये मानस के सिद्धांत हैं। उतारने हैं अगर तो समझने भी पड़ेंगे, ठोक बजाकर उतारने पड़ेंगे, और उसको जब आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावना है। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया, 3 सा। कोई बता सकता है कौन सा 3 सा है कि भूल गए सब? सतत, सतत संवाद और क्यों? क्योंकि जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो आप अपने आप को बीच में पाते हैं। कुछ आपके इधर होते हैं और कुछ आपके इधर होते हैं। कुछ आपके जो इधर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत बेहतर हैं, क्योंकि आप साधना में लगे हैं ना, तो उनसे आप बहुत बेहतर हैं। हमको देख के हम लोग को हैरानी होती है कि लोग कितना खा रहे हैं, लोग कितना बटोर रहे हैं, लोगों के ऊपर कितना बातों का प्रभाव पड़ रहा है, कितना परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है। आपसे नीचे के लोग हैं। जब ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो आपके अंदर बड़ी संतुष्टि पैदा होगी कि चलो कम से कम हमारे जीवन में इतना तो विकास हुआ, कम से कम हम ऐसे तो नहीं है, कुछ तो हम पहले से बेहतर हुए। पहले हम भी ऐसे थे, लेकिन अब हम ऐसे नहीं, अब हम यहाँ पर हैं।
दूसरे आपकी तरफ दूसरी लाइन होगी जिनको देखकर आपके अंदर बेचैनी पैदा होनी चाहिए कि अरे मैं तो 40 साल से जुड़ा हूँ, ये तो अभी इसको तो 2 ही साल हुए, इसके जीवन में मुझसे ज़्यादा परिवर्तन है, ये तो मुझसे आगे निकल रहा है। ऐसे व्यक्तियों को देखकर हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है। जो हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी है, जो हमसे नीचे हैं उनको हमें प्रेरणा प्रदान करनी है। यही मिलजुल कर चलने का एक अध्यात्म का मार्ग है। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस शताब्दी के अवसर पर रामचरितमानस के ये गूढ़ सिद्धांत हम लोगों की समझ में आए और हम इससे अपने जीवन का विकास कर सकें। सरल भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, केवल दिल और दिमाग का खेल है। दिमाग में बात एक बार बैठ जाए, दिल में एक बार बात उतर जाए तो करना तो ऑटोमेटिक है। करने पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। योगी जी कहते थे करो और मरो, क्योंकि करने पर जोर दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा समझो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझो, उससे भी थोड़ा करो और फिर रिजल्ट देखो क्या आता है। आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, थोड़ा समझने की कोशिश करते हो तो रिजल्ट उल्टा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर हम लोग जोड़ दें। बहुत सारा साहित्य है, सब कुछ उपलब्ध है, बहुत सारे शिविर लगते रहते हैं और आज इस शताब्दी के अवसर पर मुझे प्रेरणा होती है कि मैं आप सभी साधकों से एक निवेदन करूं कि अपनी जो एक पुस्तक है तप सेवा सुमिरन, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि ऐसा इस सभा में आज की तारीख में कोई ना हो जिसने इस किताब को पढ़ा ना हो। आप लोगों को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है कि ये किताब नहीं है। पहले इसका नाम योगी और योग साधना था, बाद में इसका नाम लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि ये योग साधना क्या है, क्या कोई अष्टांग योग है, योगी कौन है। योगी जी का जब शरीर पूरा हुआ था तो उनकी स्मृति में अखिलेश जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा था, कुछ पुरानी किताबों को इसमें मर्ज करके और बहुत सा नया इसमें एडिशन करके और ये ग्रंथ लिखा गया था। तो योगी जी को समर्पित करते हुए इसका नाम रखा गया था योगी और योग साधना। लेकिन लोगों में समाज में इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ तो ये हुआ कि इसका नाम बदल दिया जाए। तो कुछ समय पूर्व इसका नाम बदलकर तप सेवा सुमिरन लिखा गया। मैं आज सब साधक ही बैठे हैं यहाँ पर क्लोज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि योगी जी महाराज के जाने के बाद जब इस ग्रंथ की रचना की तो उसमें गुरु जी के साथ मेरा भी सेवा थी। वो डिक्टेशन देते थे, लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, किताब को बनाना। तो हम लोगों ने देखा है कि अखिलेश जी महाराज ने इस पुस्तक को पूरा अंदर जाके लिखा है, हाथ से कलम से नहीं लिखा है, ये दिल से लिखी गई किताब है। वो आंख बंद करके बोलते थे और बोलते बोलते वो डूब भी जाते थे। बहुत देर तक हम उनका मुंह देखते रहते थे, कागज पेन लेकर बैठे रहते थे कि अभी आगे क्या लिखवाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ग्रंथ बहुत दिव्य ग्रंथ है और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आज के समय में, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में मैं इसको आधुनिक रामचरितमानस कहती हूँ। और आप सबको पता है कि रामचरितमानस साक्षात राम का अवतार है, मालूम है ना आपको ये बात? रामचरितमानस साक्षात भगवान राम का ही अवतार है। खुद इसमें पूरा निर्णय दिया गया है कि राम का जो जन्म है वही रामचरितमानस की वही कुंडली है, दोनों की सेम कुंडली है, साक्षात भगवान का अवतार है ये ग्रंथ। और उस ग्रंथ को इन गुरुओं की कृपा से और सरल करके इस ग्रंथ के रूप में उतारा गया है। तो एक बार इसको सभी साधक लोग जो साधना में और गति लेना चाहते हैं, केवल अभी बीमारी वगैरह ही ठीक करना है अगर उद्देश्य, तो फिर जीवनी शक्ति कैसे जगाएं किताब आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप साधना में आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ें। मोटी 500 पृष्ठ की किताब है। पहले इसकी कीमत 250 रुपये थी और लेकिन पिछले 2 मार्च को ऐसी प्रेरणा हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये किताब पहुंच पाए, तो अभी उसको हम लोगों ने 150 रुपये कर दिया है। तो आपको 150 रुपये में यहाँ पर उपलब्ध होगी, तो आप लोग इसका अध्ययन करें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।